हाँ चलो, तो अभी जो हमने फ्री एंड और फिक्स्ड एंड का कंसेप्ट समझा, उसके बेस पे ही वेव्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग है। वेव्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग को हम झटकते हैं तो उसमें वेव्स क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग है, मतलब एक पतली वाली और एक मोटी वाली, एक थिन और एक थिक। ओके, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें वापस हमें कंसेप्ट समझने हैं। ध्यान से देखो, समझोगे तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिख दोगे। लेकिन अगर समझा नहीं तो रट्टा मारना पड़ेगा। ओके, तो समझ लो, इजी है। फ्रॉम दी थिन टू थिक स्ट्रिंग मतलब पहले पतली वाली और फिर मोटी वाली। देखो ये पतली है और ये मोटी है। ओके, तो फ्रॉम दी थिन टू थिक स्ट्रिंग मतलब हम झटक रहे हैं ऐसे, यहां से झटक रहे हैं। ओके, तो ये कौन सी है, थिन, और ये कौन सी है, थिक। अभी इसमें जो वेव क्रिएट होगी उसकी वेवलेंथ होगी λ1। और यहां पर अभी देखो रेयर और डेंसर हम करेंगे, मीडियम अलग हो गया सर, मीडियम तो वही, मीडियम वही है लेकिन मटेरियल ही अलग हो गया है ना। ओके, यहाँ पे थिन थी और यहाँ पे थिक है। तो कल डिस्कस किया था मास पर यूनिट लेंथ, स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M/L, मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ इसका क्या होगा, कम, और इसका क्या होगा, ज्यादा। इसका मास ज्यादा होगा ना, ठीक है। तो पर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर, तुम ये लेंथ लो और एक ये वायर और ये स्ट्रिंग लो 1 मीटर और ये स्ट्रिंग भी लो 1 मीटर, तो किसका मास ज्यादा होगा, थिक वाली का। ओके, दोनों 1 मीटर लिया तो अच्छा, तो इसका है λ1, जो वेव अंदर क्रिएट होगी उसकी वेवलेंथ क्या है, λ1। अभी इसमें डिफरेंट की रेट होगी तो उसका क्या है, λ2। यहाँ पर k क्या है, k1, और वहां पर क्या है, k2, λ/ω वाला कंसेप्ट। डन। ओके, तो ये दोनों डिफरेंट होगा, λ1 k1, λ2 k2। अच्छा, अब ये है हमारा रेयर मीडियम क्योंकि उसका मास कम है और इसका मास ज्यादा है, तो डेंसर मीडियम। सिंपल, रेयर टू डेंसर। अच्छा, ओ रेयर टू डेंसर से याद आया, एक चीज बतानी रह गई, बता देता हूँ, 1 ही मिनट लगेगी। वो जो अभी हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ा, ओके, तो तुम्हें डायरेक्टली अगर ना दे कि रेयरर कौन सा और डेंसर कौन सा, तो तुम्हें पता है कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि वेलोसिटी इन मीडियम 1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द वेलोसिटी इन मीडियम 2, तो कौन सा रेयरर और कौन सा डेंसर। फिर से बोल रहा हूं, वेलोसिटी इन मीडियम 1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द वेलोसिटी इन मीडियम 2, तो कौन सा रेयरर और कौन सा डेंसर, ये कौन सा, रेयरर, और ये डेंसर। सबका यही आंसर है, वेरी गुड, सही, बस तो ये बताना था। तो वेलोसिटी के बेस पर भी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सा रेयरर और कौन सा डेंसर। सिंपल है, क्यों, क्योंकि अगर रेयरर मीडियम होगा तो फास्ट होगा, लाइट फास्टली ट्रैवल करेगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है मतलब ये रेयरर, और यहाँ पर वेलोसिटी कम है मतलब ये डेंसर। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि लिक्विड में तुम लाइट मार रहे हो और एयर में लाइट मार रहे हो, तो ये रेयरर है मतलब एयर है, और ये डेंसर है मतलब लिक्विड है, वाटर। डन। लेकिन फिर से एक ट्विस्ट और है, साउंड में इसका ऑपोजिट होता है। फिर से साउंड वेव में इसका ऑपोजिट होता है, क्यों, वो भी हमने डिस्कस किया था। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सॉलिड की सबसे ज्यादा है, तो सॉलिड की सबसे ज्यादा है तो साउंड की वेलोसिटी सॉलिड में सबसे फास्ट है। तो अगर सॉलिड में सबसे फास्ट है, फिर से बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, सॉलिड में, तुम्हारे साथ साथ मैं भी सुन रहा हूं, सॉलिड में वेलोसिटी साउंड की सबसे फास्ट है, तो सॉलिड वो साउंड वेव के लिए कौन सा मीडियम हुआ, रेयरर या डेंसर। फिर से, सॉलिड में साउंड की वेलोसिटी सबसे फास्ट है, ये तो पता ही है हमें। सॉलिड में साउंड की वेलोसिटी सबसे फास्ट है, तो सॉलिड साउंड वेव के लिए कौन सा मीडियम हुआ, रेयरर मीडियम या डेंसर मीडियम। वेरी गुड। ओके, तो सॉलिड देखकर डेंसर मत लिख देना, वो सॉलिड डेंसर लाइट के लिए है, वो सॉलिड डेंसर किसके लिए है, लाइट के लिए। लेकिन साउंड वेव के लिए सॉलिड क्या बन जाएगा, रेयरर, और गैस क्या बन जाएगा, डेंसर। तो साउंड के लिए गैस डेंसर है मतलब हैवी है, और लाइट के लिए एयर और गैस रेयरर है, ऑपोजिट। पक्का याद रह गया, श्योर, बताओ एक बार, या याद रह गया, रह गया ना। ओके चलो, ट्रिशा रह गया। हाँ, तो यहां आ गए हम।
तो रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम, इसका ये दिखाई दे रहा है, ये थिन है थिक है, तो ये रेरर और ये डेंसर। अब देखो तुम्हारा वेव आएगा और ये है हमारा इंटरफेस, जहां पे मिलाप हो रहा है वो है हमारी बॉर्डर लाइन इंटरफेस। अच्छा, तो तुम जा रहे हो रेरर टू डेंसर में, अगर रेरर टू डेंसर में जाओगे तो मतलब हैवी हो गया ना, तो ये जो इंटरफेस है वो वर्क करेगा एज अ रिजिड एंड। कैसे? रिजिड एंड, एक होता है रिजिड एंड और दूसरा होता है फ्री एंड। तो ये अभी कैसे वर्क करेगा? रिजिड एंड के जैसे। क्यों? क्योंकि ये रेरर टू डेंसर में जा रहा है ना, हैवी में जा रहा है, तो वहां पर रिजिड है सबको एक, जैसे कि हम रिजिड यहाँ पे मैं बोल रहा हूं तो वहां पर ये वॉल को मैं क्या बोलूंगा? रिजिड बोलूंगा। क्यों? क्योंकि वो हैवी है यार, यहाँ पे एयर है और वहां पर तो वॉल है, तो वो हैवी है। तो वैसे ही यहाँ पर हैवी है, डेंसर है मीडियम, तो डेंसर है तो वो कौन सा एंड हो गया? रिजिड एंड हो गया। सिंपल। और इसका उल्टा कर दो, देखो इसका उल्टा कर दिया, तो यहाँ पे इंटरफेस है, तो अभी तुम ये जो इंटरफेस है वहां पर ये रेरर है, तो डेंसर वाला रेरर में तो ये तो आराम से वो इसको हिला देगा, ये स्ट्रिंग को तो आराम से हिला देगी, लेकिन ये वाली स्ट्रिंग को आराम से हिला सकती नहीं है क्योंकि ये ज्यादा डेंसर है। सिंपल है। अच्छा, तो ये हमारा रिजिड एंड की तरह काम करेगा और ये हमारा कौन से एंड की तरह काम करेगा? इंटरफेस फ्री एंड की तरह। समझ में आया? पक्का? ओके चलो, तो अब देखो यहाँ पे λ1 k1 λ2 k2, ये हमारा वेव का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। yi इज इक्वल्स टू ai sin ओमेगा t माइनस kx। ये माइनस क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव x में जा रहे हैं इसलिए माइनस, ये तो हमें पता ही है। डन? ओके, तो ये हो गया। अब हो क्या रहा है? ये एज अ रिजिड वर्क करेगा, एज अ रिजिड एंड, तो रिफ्लेक्ट होगा ना, रिजिड के ऊपर से तो रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्टेड वेव में इक्वेशन क्या बनेगा? तो देखो ये रिफ्लेक्टेड वेव यहां से ऐसे गया, टकराया, अभी ही हमने डिस्कस किया था, अगर रिजिड एंड पर वेव टकरा रहा है, ट्रांसवर्स वेव, तो उसमें फेस डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा? आएगा। पाई का फेस डिफरेंस रिजिड एंड में, तो देखो यहां से गया था क्रेस्ट और ये आ रहा है ट्रफ, तो फेस डिफरेंस आएगा। अभी जो हमने समझा था वो कंसेप्ट अभी यहां लगाएंगे हम। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिफ्लेक्टेड जो बैक आ रहा है, रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन क्या बनेगा? ये ए है और आई की जगह हमने क्या लिख दिया? आर, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड का है। फिर ये डिट्टो ऐसा का वैसा लिख दिया, लेकिन ये क्या है? ये छोड़ो यार, तुम ये मत याद रखो, डायरेक्टली ये याद रखो। ओके, तो क्या याद रखोगे? सबसे पहले ये ए आर, फिर साइन साइन, ये ओमेगा टी और k1 माइनस एक्स, तो ये क्या है? k1 प्लस एक्स। ये प्लस एक्स मतलब क्या? ये नेगेटिव क्यों हो गया? देखो वेव हमारा पीछे जा रहा है, रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो तो पीछे जा रहा है ना, जब आगे जा रहा था वो इंसिडेंट वेव था, अब जब टकरा के वापस आएगा तो रिफ्लेक्टेड होगा, तो वो नेगेटिव में जा रहा है, इसलिए क्या हो गया? पॉजिटिव एक्स। डन? ये लो, बहुत टाइम के बाद हमने ये किया। ओके, ये क्लियर, तो तुम्हें ये डायरेक्टली यही याद रह जाएगा। ओके, तो ये प्लस क्या आया? प्लस किस वजह से आया? क्योंकि हम नेगेटिव में जा रहे हैं, इसलिए ये नेगेटिव में, वेव नेगेटिव में जा रहा है, इसलिए वो क्या हो गया? प्लस। और ये माइनस क्यों हो गया? नीचे, हाँ यस, एम्पलीट्यूड नीचे चला गया, क्रेस्ट का क्या हो गया? ट्रफ हो गया। ओके, सिंपल है, तो क्रेस्ट का ट्रफ हो गया इसलिए माइनस हो गया है। समझ में आया? लेकिन और डीपली तो समझना पड़ेगा ना। ठीक है, चलो ये भी एक बार डिस्कस कर, ये कैसे लिखते हैं समझ में आ गया? फाइनल तो यही है, लेकिन ये आया कहां से वो बता रहा हूं। हमारा ये जो इक्वेशन है ए आर साइन ओमेगा टी माइनस का माइनस k1, अभी ये जो x है अब तो नेगेटिव x में जा रहे हैं, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? नेगेटिव x, प्लस जब टकराएंगे तो वो रिजिड एंड है, तो पाई का फेस डिफरेंस होगा बिटवीन द इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव, तो इसलिए मैंने लिख दिया प्लस पाई, फेस डिफरेंस मतलब प्लस पाई लिख दिया। देखो एसी की भी कितनी आवाज है, कैसा साइलेंट हो गया। अच्छा चलो, सो ये क्या हो गया? प्लस पाई। डन? अच्छा, अब याद करो कौन याद करेगा सर? साइन पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा। पक्का? पक्का करेक्ट तो है, लेकिन आधा माइनस साइन थीटा।
ओके हाँ, तो याद करो, याद है, चलो अभी कुछ पूछता नहीं हूं, लेकिन याद कर लो जब π/2 प्लस थीटा हो तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, नीचे 2 आता हो, 2 π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ऐसा π/2 हो ना, ओके, ये नीचे 2 हो प्लस थीटा हो तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। और अगर 2 ना हो और पाई हो, 2π हो, 3π हो, 5π हो, 4π हो, 6π हो, 7, 8, 9, 10 जितने भी पाई हो तो फंक्शन चेंज होगा नहीं। अच्छा चलो ये बात तो समझ में आ गई। सर साइन है मतलब पाई है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। अच्छा, और π/2, 3π/2 नीचे 2 होगा तो फंक्शन चेंज होगा। ये बात समझ में आ गई। पक्का मैथ्स और बायो कोई भी ग्रुप हो सब कुछ याद होना चाहिए सबको। ओके, तो ये पहली बात क्या, π/2 वाली और पाई वाली। ओके, फंक्शन चेंज होगा और नहीं होगा, पाई होगा तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। अच्छा, π/2 या ये सब हुआ तो चेंज होगा, चेंज होगा तो क्या होगा, तो ये भी याद रख लो, साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का हो जाएगा साइन, सेक का हो जाएगा कॉसेक, और कॉसेक का हो जाएगा सेक, उल्टा ही होता है यार क्या, और टेन का हो जाएगा कॉट, और कॉट का हो जाएगा टेन। याद रह गया। फिर से ये पहले हमने डिस्कस किया था फिजिक्स में ही, हाँ ऑल एसटीसी वाला फिजिक्स में ही डिस्कस किया था, आगे वाले चैप्टर्स में, थर्ड फोर्थ वाले चैप्टर्स में। अच्छा, फिर से बता रहा हूं तो फिर से याद रख लो, पाई, 2π, 3π, 4π, 6π तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, पाई नीचे 2 आ जाए तो फंक्शन चेंज होगा। होगा तो कैसे होगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, ऐसे। अच्छा, अब साइन कैसे रखेंगे, तो साइन ये तो याद हो गया। अब साइन कैसे रखें, तो साइन रखने के लिए हम ऐसा गोला बनाते थे, ओके, और गोले में लिखते थे क्या, ऑल एस टी सी। यहां पर सारे के सारे फंक्शन पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, एस मतलब साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, 10 थर्ड में, हाँ मतलब वो साइन और उसका रेसिप्रोकल करोगे तो भी आ जाएगा। ओके, फिर 10 में मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, वो 10 पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, और क्या। ओके, बाकी सब मतलब फिर कॉट नेगेटिव मत कर देना। अगर 10 पॉजिटिव है तो उसका अगर एक है +1 है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, प्लस ही होगा। अगर -5 है उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव ही होगा। -5 का रेसिप्रोकल -1/5 है तो माइनस ही। ओके, तो रेसिप्रोकल 10 अगर प्लस है तो कॉट प्लस ही होगा, 10 अगर नेगेटिव है तो कॉट भी नेगेटिव ही होगा। ओके, अच्छा, तो ऑल यहाँ पर साइन, यहाँ पर 10, और यहाँ पर क्या, कॉस, कॉस कॉस। ओके, ये कॉस, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, कॉस, और उसका रेसिप्रोकल कौन, सेक। तो कॉस लिख दूं क्या, यहाँ पे सारे, यहाँ पर कौन साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, यहाँ पर कौन 10 और कॉट, और यहाँ पर कौन कॉस और सेक। डन। ये सी में गलती मत कर देना, कॉट और कॉसेक और कॉस 3 सी है। ओके डन, समझ में आ गया। अच्छा, अब तुम देखो कि कहां से कहां जा रहे हो, पाई प्लस थीटा, तो फंक्शन तुम्हें यहां जो गिवन है उसका ही देखना है, साइन पाई प्लस थीटा। तो सबसे पहले पाई पे आ जाओ, ये 0 है, ये π/2 है, पाई है, ये 3π/2 है, ओके, और ये 2π है, वो तो हमने अभी अभी डिस्कस किया ये चैप्टर में भी। फिर से अभी पाई, तो ये π/2 प्लस, हर बार तुम मूव हो रहे हो तो कितना आगे बढ़ रहे हो, π/2 से। ये पहला π/2, फिर ये नेक्स्ट π/2 प्लस π/2, ये क्या हो गया, पाई। पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, तो थीटा कहां आ गया तुम्हारा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, नेगेटिव है, 10 और कॉट पॉजिटिव है, साइन क्या है, नेगेटिव, तो हमने नेगेटिव लिख दिया। अभी नीचे 2 नहीं है तो फंक्शन वैसे का वैसा साइन, और यहां जो भी एंगल होगा वो लिख दिया, तो इसका आंसर आ गया -sin थीटा। डन डन। अभी मुझे बहुत अंदर से हो रहा है कि मैं तुम्हें पूछूं 5-6 चीजें, लेकिन फिर ये रह जाएगा। ओके ओके, लेकिन घर पर प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ओके, बढ़े आगे। अच्छा चलो, तो ये हमारा हो गया
पूरा का पूरा इक्वेशन AR साइन ओमेगा टी माइनस K1, ये देखो K1 क्यों, क्योंकि यहाँ पर K1 था इसलिए, और ये तो रिफ्लेक्ट हो गया है तो K1 का K1 ही रहेगा, वही मीडियम में वापस आ रहा है, वही स्ट्रिंग में है। अच्छा माइनस एक्स, क्योंकि अब वो नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव एक्स में जा रहा है ना, इसलिए नेगेटिव एक्स, ओके, और प्लस पाई। और फाइनली तुम याद रख लो कि ये है माइनस साइन थीटा ना, तो ये क्या हो गया, ये प्लस था वो माइनस हो गया, तो माइनस साइन थीटा, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। डन। तुम डायरेक्टली ये याद रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये कहां से आया, तो यहां से आया। अंडरस्टूड, ओके। लेकिन ये तो एक बात हुई, रिफ्लेक्टेड की बात हुई। ट्रांसमिटेड का क्या, तो ट्रांसमिटेड का भी है, लेकिन कंसेप्ट सेम है, लेकिन लगाना अच्छे से। देखो फिर से y, ये रहा y, ट्रांसमिटेड मतलब जो अंदर घुस गया है। अभी अंदर घुस गया तो λ2 लेंगे K2 लेंगे, λ1 और K1 नहीं लेंगे। यहां पर हमने K1 लिया, क्यों, क्योंकि वो तो पीछे ही जा रहा था, ओके। इसका λ1 K1 है, इसका λ2 K2 है। तो ये स्ट्रिंग, जब रिफ्लेक्टेड वेव की बात करें तो वो तो वही स्ट्रिंग में है ना, थिन वाली, लेकिन ट्रांसमिटेड तो थिक में चली गई, थिक में चली गई, तो वहां पर K2 लेना पड़ेगा। तो यहां पर K1 है, यहां पर क्या आ गया, देखो K2 आ गया। डन। तो ट्रांसमिटेड के लिए पहले तो एम्पलीट्यूड AT लिखा है, मतलब ट्रांसमिटेड, यहाँ पे AR लिखा था, मतलब रिफ्लेक्टेड, साइन का साइन, ओमेगा टी का ओमेगा टी। अभी ट्रांसमिटेड वेव है कहां पर, कहां जा रहा है वो तो पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स मतलब नेगेटिव। फिर K2, तो K2 मतलब क्यों K2 लिया, क्योंकि यहां पर K2 है, देखो थिक वाले में K2 है, तो K2 और x का x। यहां पर फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी मतलब से 2πf, ओके। तो 2πf चेंज नहीं होगी तो ओमेगा भी चेंज नहीं हुआ, देखो ओमेगा की जगह ओमेगा ही है, सिंपल पता चल गया। ये रहा ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, k इज इक्वल टू 2π/λ। तो लैम्बडा और k चेंज हो रहा है, लैम्बडा चेंज हो गया तो k भी चेंज हो जाएगा। डन, ये समझ में आ गया। तो हमने जो रिजिड एंड और फ्री एंड समझा, उसके बेस पे ये कंसेप्ट पूछ सकते हैं। एक ही स्ट्रिंग, मतलब दो अलग अलग मटेरियल से बनी हुई स्ट्रिंग में वेव प्रोड्यूस हो रहा है, स्ट्रिंग में ही वेव है, लेकिन दोनों स्ट्रिंग डिफरेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही स्कूल में ना पूछे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। समझ में आ गया। इक्वेशन जो हमें पता है वही है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस kx, लेकिन उसको फिर चेंज करना पड़ेगा। ओमेगा टी तो ओमेगा टी है, माइनस होगा तो प्लस करना पड़ेगा, अगर रिफ्लेक्ट दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस करो। फिर K1 का K1 रखना है या K1 का K2 कर देना है, वो भी चेक करो। अगर तुम इंसिडेंट है और रिफ्लेक्ट हो गया है तो K1 का K1 ही रखो, लेकिन इंसिडेंट है और तुम अंदर घुस गए, ट्रांसमिटेड हो गए, तो अब तो λ2 हो गया, λ2 हो गया मतलब वो हो गया K2। तो यहाँ पर K2 लिया है, यहाँ पर K1 लिया है, क्योंकि न्यूमेरिकल में तो सारी वैल्यू गिवन होगी, K1 K2 λ1 λ2, उसमें रखोगे क्या, जो रखोगे उसके अकॉर्डिंगली आंसर आएगा। अंडरस्टूड। तो वैसे ही सेम कंसेप्ट फ्रॉम थिक टू थिन स्ट्रिंग। अभी ये हमारा क्या है, इंटरफेस। तो अब इंटरफेस कैसे बिहेव करेगा, अभी ये रिजिड एंड की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन ये तो मोटा है और ये पतला है, तो मोटी चीज पतली को तो ऐसे ही हाथी के सामने ऐसे लोमड़ी बोमड़े रहते हट रहे, ऐसे ही करेगा, ओके। तो यह तो क्या हो गया, फ्री एंड। फ्री एंड में फेस डिफरेंस था या नहीं था, नहीं था। यहाँ पे क्रेस्ट में ट्रफ कन्वर्ट हो जा रहा था, यहाँ पे कोई कन्वर्जन नहीं, जैसा था वैसा है। तो देखो यहाँ λ1, यहाँ λ2, यहाँ K1, यहाँ K2, ये डेंसर और ये रेरर। तो ये हमारा जनरल इक्वेशन। अभी उसके रिलेटेड हम रिफ्लेक्टेड का लिखते हैं। तो ये वेव यहां से गया, यहां पे टकराया और रिफ्लेक्ट हो गया, पीछे आ गया, ओके। तो पीछे आने के लिए AR लिखेंगे, फिर वापस साइन, फिर वापस ओमेगा टी। अब वो तो पीछे आ रहा है तो नेगेटिव एक्स में तो प्लस आएगा, फिर तो प्लस। और ये तो इसी की बात चल रही है, रिफ्लेक्ट हुआ ना, तो यही λ1 और K1 आएगा, तो λ1 तो है ही, K1 आएगा, तो K1 इंटू एक्स, सिंपल। और ट्रांसमिटेड के लिए, तो ट्रांसमिटेड तो अंदर घुस जाएगा, किसमें, रेरर में। अच्छा, तो AT लिखेंगे, फिर साइन की जगह साइन, फिर ओमेगा टी मतलब टी तो टाइम है, ओमेगा क्या है, 2πf, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, 2π तो कांस्टेंट है, तो 2π कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, तो ओमेगा तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो ओमेगा टी में कोई चेंज नहीं। अभी ये जो ट्रांसमिट हो गया वो तो पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, तो पॉजिटिव एक्स में जाए तो साइन नेगेटिव, ये नेगेटिव आ गया। अब अंदर घुस गया तो ये कौन सा मीडियम है, रेरर मीडियम है, तो उसका λ2 अलग है, ये λ1 है, ये λ2 है, λ2 के लिए K2 है, तो K2x, सिंपल।
तो समझोगे तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। पक्का? श्योर? याद रह गया? पक्का? चलो लिखते हैं तो फिर याद रह गया तो। देखो हमारा मेन इक्वेशन क्या है? बहुत ऑरेंज ऑरेंज हो गया, चलो रहने दो। ओके, मेन इक्वेशन क्या है हमारा? y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, प्लस और माइनस के एक्स लिख देता हूं ना, तो कोई डाउट नहीं। अच्छा चलो, अब मैं जो बोलूं उसके हिसाब से तुम बताना। मैं बोल रहा हूं रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन बताओ डिस्प्लेसमेंट का फॉर दी, कैसे बताओगे? पहले है थिक स्ट्रिंग और फिर है थिन स्ट्रिंग। पहले है मोटी और फिर है पतली। ऐसी। चलो बताओ। तो क्या लिखूं अब? कौन बताएगा जल्दी? बोलो नीर भाई, बताओ। ए आर ब्रैकेट में, हाँ नहीं सॉरी साइन पहले से, हाँ हाँ बोलो बोलो। साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये है लेमडा 1 लेमडा 2 k1 k2। चलो बोलो, प्लस या माइनस? प्लस। k1 या k2? k1। अच्छा सही है क्या? नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं अभी पता करूंगा, मैंने कंसेप्ट नहीं लगाया है, वो जो बोला वो लिखा। सही है? नहीं है? बोलो तो कृषा क्या आएगा? यहाँ पे माइनस आएगा। अच्छा कृषा बोल रही है यहाँ पे माइनस आएगा। और कोई? ईशा कौन सा सही है, पहला वाला या दूसरा वाला, या तुम तीसरा दे रहे हो? पहला वाला। सेकंड प्लस पहला वाला। तुमने तो लिखा है सेकंड वाला। अच्छा अब मैं भी लगा देता हूँ। क्या बोल रहे हैं हम? सबसे पहले तो यहां घुसो, थीन से थीन पे जा रहे हो, थीन से थीन पर, थिक से सॉरी थिक से थीन पर जा रहे हो। मतलब ये है मेरा इंटरफेस, तो थिक से थीन पर जाएंगे तो ये तो किसकी तरह बिहेव करेगा? इंटरफेस किसकी तरह बिहेव करेगा? फ्री एंड या रिजिड एंड? फ्री एंड। मोटा इधर है और ये पतला है। अभी तो बोला हाथी लोमड़ी को तो ऐसे मार के भगा देगा, तो ये तो फ्री एंड है, हाथी फ्री है, किसी को भी मार सकता है। ओके, तो ये फ्री एंड की तरह बिहेव करेगा। और अगर फ्री एंड की तरह बिहेव किया तो फेस डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। मतलब क्रेस्ट टकरा रहा है तो क्रेस्ट ही रिटर्न आएगा, और ट्रफ टकरा रहा है तो ट्रफ ही रिटर्न आएगा। मतलब वो माइनस साइन आगे आएगा नहीं। किस में? रिफ्लेक्टेड के केस में। तो रिफ्लेक्टेड के केस में माइनस साइन आगे नहीं आया, वो बात तो हो गई। चलो अब ए आर साइन ओमेगा टी, और मुझे जाना है, मुझे रिफ्लेक्टेड के लिए लिखा है ना, तो रिफ्लेक्टेड जा रहा है नेगेटिव में, तो प्लस आएगा भाई, ऊपर वाला सही है। माइनस क्यों त्रिशा? रिफ्लेक्टेड तो इधर जाएगा ना, यहां टकरा के रिटर्न चला जाएगा रिफ्लेक्टेड में, तो नेगेटिव में जाएंगे तो पॉजिटिव साइन आएगी ना। डन? वैसे ही हमने याद रखा था ना हिमांशु? ओके चलो ठीक है, गुड। अभी नेक्स्ट, तो ये प्लस वाला ही सही है, मैं इरेज कर दूं क्या? ये मैंने इरेज कर दिया, तो ये जो लिखा है वो सही है। डन? ओके, नाउ ट्रांसमिटेड के लिए लिखते हैं। ट्रांसमिटेड के लिए लिखवाओ, नहीं दूसरा कोई लिखो। कौन लिखाएगा? त्रिशा तुम ट्राई करो। चलो मतलब रिफ्रैक्शन का केस घुस गया अंदर, ट्रांसमिटेड। चलो जल्दी, तुम लोगों को लेट नहीं हो रहा। हाँ रुको, ए आर नहीं आएगा ना, ए टी आएगा। हाँ ए टी साइन ओमेगा टी, इतना तो पक्का ही है। माइनस करेक्ट के टू एक्स। सबसे देखो पहले तो फंक्शन तो यही है,
अंदर घुस जा रहा है, पॉजिटिव एक्स में जा रहा है मतलब नेगेटिव साइन, अच्छा, और अंदर घुस गया, यहां घुस गया, वहां K2 है तो K2x, डन, सही है, ओके, पक्का। यस चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस ले लेते हैं। तो पहला है पतला वाला ये मोटा। और फिर है मोटा वाला, डन। हाँ, और ये है मेरा से λ1 λ2 K1 K2। चलो बताओ y रिफ्लेक्टेड के लिए वाई रिफ्लेक्ट कौन बताएगा? माइनस ए आर माइनस ए आर साइन साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस प्लस के टू 2x, सही है क्या? K1x K1x K1x। हाँ दिशा, इन दोनों का थोड़ा चेंज है, K1x, त्रिशा का है K2x, तुम तीनों का क्या है? K1x K1x। हिमांशु, K2 बराबर है रिफ्लेक्टेड तो K2 सही है, इसलिए तो मैंने चेंज किया, ये मैंने चेंज किया, हमने जो पढ़ा था उसमें λ1 इधर था और उधर λ2 था, ये मैंने चेंज किया। रिफ्लेक्टेड मतलब क्या, ये यहीं से वापस आ रहा है, तो λ2 वाला जा रहा है और λ2 वाला ही आ रहा है, K2 वाला ही जा रहा है, और रिफ्लेक्टेड मतलब K2 वाला ही आ रहा है, तो K2 ही आएगा। हमने जो पढ़ा उसमें, इसलिए तो मैंने बोला कि ऐसा कुछ भी गोलमाल कर देंगे वो लोग, तो वो गोलमाल में फंसना नहीं है। ओके, ये देखो यहाँ पर λ1 λ2 K1 K2 ऐसा था, लेकिन मैंने ऑपोजिट कर दिया, इधर λ2 कर दिया, उधर λ1 कर दिया, अंडरस्टूड? अच्छा चलो डन। तो ये जो लिखा हुआ है वो सही है, और ये माइनस भी सही है। हाँ क्यों सही है? नेगेटिव डायरेक्शन नहीं, नेगेटिव डायरेक्शन के लिए तो प्लस लिख दिया ना, हाँ, चेंज हो जाएगा ना, पाई का फेस डिफरेंस आएगा। फेस डिफरेंस क्यों आया? इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव में फेस डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि ये कौन इंटरफेस कैसे बिहेव करेगी? रिजिड एंड, और रिजिड एंड पर क्या होगा? चेंज हो जाएगा पाई का फेस डिफरेंस। तो पाई प्लस थीटा वाला हमने सोच समझा ना, वही तो डायरेक्टली माइनस, करेक्ट है, ओके। और वाई टी फटाफट बोलो, चलो वाई टी क्या लिखेंगे? जल्दी, दिशा तुम बोलो, चलो। ए साइन ए कौन सा है? ए टी साइन ओमेगा टी ओमेगा टी माइनस K2x माइनस K2x, श्योर? पक्का? K2 ही आएगा? नहीं, K1 आएगा। ट्रांसमिट ना, घुस गया ना अंदर, यहाँ पे आ गया है ना, वो घुस गया अंदर, K1 के अंदर घुस गया तो K1 आएगा। ट्रांसमिट, रिफ्लेक्ट मतलब ये वाला पार्ट, इंटरफेस से वापस आ जाना है, और ट्रांसमिट मतलब इंटरफेस के अंदर घुस जाना है। तो हम घुस गए तो K1, पीछे आ गए तो K2, डन, ओके। तो ये सब मैं 6 महीने बाद भी पूछूंगा, तो तब तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, तो ये इतना समझ में आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट वेव्स इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन है। ओके, मास पर यूनिट लेंथ डिफरेंट है दो स्ट्रिंग की, और उससे एक स्ट्रिंग दो में से एक स्ट्रिंग बनाई हुई है, उसमें जो वेव प्रोड्यूस होंगे उसके इक्वेशन, ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछे जाएंगे, एज ए न्यूमेरिकल्स भी बहुत बार पूछेंगे। डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है, और एमसीक्यू में तो तुम्हें सिर्फ साइन ही देखनी है, प्लस माइनस ये वो टिक, डन, ओके। तो ये था वेव्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। फिर है सुपरपोजिशन, अरे यहाँ तक कर रहा, एक ही रह गया यार, अच्छा कोई बात नहीं, चलो।